पीसीओडी इनफर्टिलिटी की सबसे बड़ी समस्या है कि इसके माध्यम से जानेंगे कि पीसीओडी किस तरह नेचुरली कंसीव कर सकता है। 31 ईयर की फीमेल मेरे पास आई, 6 ईयर मैरिज के हो चुके थे, 23 ईयर से इरेगुलर साइकिल स्टार्ट हो चुकी थी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मेटफॉर्मिन, ये सारी दवाइयाँ लेते हुए मैरिज हुई, उसके बाद भी सारी दवाइयाँ लेते रहे, फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा था, कंसेप्शन नहीं हो पा रहा था। फिर जब वो 2022 के सितंबर में हमारे पास, अक्टूबर में उनकी सारी जांचें हुई और उसके बाद जब दोनों का पंचकर्म करा गया तो फरवरी में ही पेशेंट ने नेचुरली कंसीव कर लिया था। अभी उनके 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। एंटी स्कैन मैंने कराई है, एंटी स्कैन इस वीडियो के एंड में मैंने आपके साथ अटैच की है, तो आप जान सकते हैं कि पीसीओडी जिसे इनक्योरेबल बोलते हैं, जिसके लिए आईवीएफ सजेस्टेड है, आयुर्वेदा कितनी जल्दी फास्ट रिजल्ट देता है और एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। थैंक यू। अब इस केस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग समझ सके कि आयुर्वेदा कितना फास्ट इनफर्टिलिटी के केसेस में रिजल्ट दे सकता है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक बने रहिए। मैं इस तरह के वीडियो, केस हिस्ट्री और सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको जानकारी मिल सके, आपके जानने वालों को भी आप हमारी जानकारी पहुँचा सके। इस केस की जो हिस्ट्री है वो 31 ईयर की फीमेल हमारे पास आई थी। जब आई थी तो 6 साल मैरिज को हो चुके थे। कपल दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि बच्चा हो नहीं रहा था, दवाइयाँ खाते जा रहे थे। ये जो महिला थी, जो बच्ची है, उनकी जो एज थी 23 ईयर से ही उसको इरेगुलर साइकिल स्टार्ट हो गई थी। सोनोग्राफी वगैरह जब उस समय कराई गई थी तो उनको पीसीओडी डायग्नोस्ड हुआ। तो जो 21 दिन वाली गोलियां होती, जो ही लोग समझते कि पीसीओडी का इलाज है, वो उन्होंने खूब खाई। मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज की दवाइयाँ, वो खूब ली गई। ऐसे करके चलता रहा, लेकिन पेशेंट फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो जब वो सितंबर 2022 में हमारे पास आए, सारा वर्कअप करने के बाद जब देखा गया कि पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी जो है वो डायबिटिक है और उसके साथ साथ उनको सीवियर एब्डोमिनल पेन होना ड्यूरिंग पीरियड्स, हेयर ग्रोथ हो रही थी, एक्ने हो रहे थे, जो टिपिकल सिम्टम्स रहते हैं पीसीओडी के, वो सारे प्रेजेंट थे। तो उसको सारे चीजें देखते हुए उनका शोधन प्लान करा गया। हस्बैंड वाइफ दोनों का ही यहाँ पे पंचकर्म करा गया। हस्बैंड के स्पर्म काउंट अच्छे थे, स्पर्म की मोटेलिटी अच्छी थी, लेकिन देखने वाली बात ये थी कि हस्बैंड का जो सेमन था उसका पीएच बढ़ा हुआ था, मतलब क्षारता बहुत ज्यादा थी, तो वो भी हमारे कंसेप्शन में दिक्कत दे सकती थी। और हस्बैंड की जो फैमिली हिस्ट्री थी उसमें गाउट, गठिया की समस्या बड़ी पहले से थी, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, उनको भी हाइपर एसिडिटी की समस्या थी। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों की नाड़ी परीक्षण, प्रकृति परीक्षण के बाद ये डिसाइड करा गया कि इन दोनों का पंचकर्म करा जाएगा। तो दोनों का पंचकर्म हुआ, वमन हुआ, विरेचन हुआ और उसके बाद फिर हस्बैंड की तो सिर्फ दवाइयाँ आगे फर्दर कंटिन्यू की गई और जो फीमेल पेशेंट थी उनकी बस्ती चिकित्सा भी हुई। उत्तर बस्ती, यहाँ पे यूट्रस में दवाइयाँ डाली ताकि वो अच्छी बच्चेदानी को तैयार कर सके और अंडे को भी फोड़ने में हमारी मदद कर सके। ये सारी चीजें 2 से 3 महीने तक चलती रही। दिसंबर और जनवरी, अक्टूबर में तो हमने इनका सारा पंचकर्म किया, अक्टूबर एंड में, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो पीरियड आया उसके बाद पेशेंट को पीरियड नहीं आया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिन लोगों के मन में ये भ्रम है कि आयुर्वेद से बहुत स्लो रिजल्ट मिलेगा, आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में पेशेंट आई, अक्टूबर एंड में, और फरवरी में वो कंसीव हो चुकी थी, मतलब फरवरी जो उसके लास्ट पीरियड था। अभी उनकी एंटीनेटल स्कैन जो 3 महीने पे सोनोग्राफी होती है वो हम लोगों ने कराई है। बच्चा एकदम हेल्दी है, विदाउट एनी हार्मोन, सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से ही। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि पीसीओडी या कोई भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड आपको अगर इश्यू आ रहा है तो उसमें सबसे पहली चॉइस आप आयुर्वेद को बनाइए। आईवीएफ करा रहे हैं आप लोग, लेप्रोस्को, हाँ। और इस पेशेंट की जो हिस्ट्री है, मैं उसमें एक चीज और बताना भूल गई, ये पेशेंट डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपी करा चुकी थी, एक इनकी सर्जरी हो चुकी थी सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि तकलीफ कहाँ पे है।
तो तकलीफ के लिए भी सर्जरी, सिर्फ ढूंढने के लिए भी सर्जरी कर रहे हैं आप लोग, तो आयुर्वेदा इस सब में आपकी मदद कर सकता है। जब मेरे पास छोटी यंग गर्ल्स पीसीओडी की आती तो उनमें पीरियड्स नहीं आते, ये समस्या होती, लेकिन जब मैरिड कपल आता है तो हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि हमें उनको कंसीव करवाना है, तो वो चैलेंजेज हम एक्सेप्ट करते हैं और बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं। तो अगर किसी को पीसीओडी की समस्या है तो हमारे साथ रिपोर्ट शेयर करिए आपकी, हमारे दिए हुए नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस पर कॉल करिए, हम लोग आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाना है आपको, ताकि इस तरह के जो भी सक्सेस स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगी वो आपको मिल सके। धन्यवाद।